नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। छात्रों की मांग पर ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ कि 10th के बाद क्या करें। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार से 10th का एग्ज़ाम दिया है। अलग अलग राज्यों में विद्यार्थी हैं, लेकिन सभी जगह कॉमन यहाँ पर सब्जेक्ट रहती है। उनके बारे में बात करेंगे। आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस विषय में है, तो आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए 10th के बाद आपके पास काफ़ी सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो जाती हैं कि आप कौन सी भी सब्जेक्ट ले सकते हो। आप किस लाइन में जाना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अगर 10th के बाद काफ़ी सारी सरकारी वैकेंसीज भी निकलती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 10th के बारे में, आपको क्या करना है, 10th के बाद आपको क्या करना है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ मैं, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10th के बाद। देखिए, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लेनी होती है। जैसे कि आपका 11th में एडमिशन होगा तो इसमें सबसे पहले आपके पास ऑप्शन रहता है आर्ट्स का। अब देखिए, आर्ट्स लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपको पढ़नी होती है। जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, सोशलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, लिटरेचर। तो देखिए, आपके पास जो ऑप्शन होते हैं आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए, आगे जाकर सबसे बड़ी देश की जो परीक्षा होती है आईएएस की परीक्षा है, या फिर जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों वो आप इससे क्रैक कर सकते हो। यानी कि आगे चल के जैसे ही आप 11th और 12th आर्ट्स से करोगे, उसके बाद आप बीए, फिर उसके बाद आपकी एमए हो जाती है। फिर आप दोस्तों आगामी जो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो आर्ट्स आपके लिए तब अच्छा है अगर आप इन सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ना अगर आप पसंद करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह नहीं अच्छी लगती है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है कॉमर्स का। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स से आप अकाउंटेंसी बन सकते हैं। आप बैंक की अगर आप बैंकिंग की लाइन लाइन में जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स से अधिकतर प्राइवेट जॉब आपको जल्दी मिल जाती है बैंक वगैरह में, और गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। लेकिन अगर आप अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, बिजनेस स्टडी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, या फिर आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में पढ़नी होती हैं। तो अगर देखिए आप कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं, अगर आपको अकाउंटेंसी पे ध्यान है ज़्यादा, अगर आपको जो है बिजनेस करना अच्छा लगता है, या फिर आप बैंकिंग की लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। बाकी अगर कॉमर्स भी आपको पसंद नहीं है तो कुछ छात्रों को पसंद होता है साइंस या मैथ, इसे साइंस ही बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो देखिए, साइंस में दो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप पीसीबी ले सकते हैं। इसके बाद जैसे आपकी 11th 12th हो जाएगी बायोलॉजी से, जो पीसीबी है वो है आपकी जो आप बायोलॉजी, इसमें आपको स्टडी करनी होती है। इसमें सिर्फ मैथ बढ़ जाता है। अगर आप नॉन मेडिकल जैसे कि आप इंजीनियर लाइन लाइन में जाना चाहते हैं तो आप मैथ ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मैथ कैसा है। अगर आपको मैथ अच्छा है, मैथ में अच्छे नंबर आते हैं आपके, तो आप मैथ लें। अगर आपके साइंस में अच्छे नंबर आते हैं, बायोलॉजी आप ले सकते हैं। देखिए, आगे जाकर इंजीनियर वगैरह बनते हैं, सिविल इंजीनियर, जो भी भर्तियाँ आती हैं आपकी, आईआईटी वगैरह करते हैं, तो वो सब आपके जिन छात्रों के पास 12th में मैथ होता है वही करते हैं। वहीं अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं आगे चलकर 12th के बाद, या फिर आप मेडिकल लाइन में बी फार्मा वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। वो मैं 12th की अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें बता दूंगा कि अगर आपने 12th पीसीबी से किया है तो आप क्या क्या इसमें तैयारी कर सकते हैं। अभी हम 10th के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है। इसके बाद दोस्तों आप पीसीएम में देखिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना होगा, और पीसीबी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी होगी। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सब्जेक्ट अच्छी लगती हैं। आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से ही सब्जेक्ट लें, किसी के दबाव में आके ना लें। मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट में आगे जाके क्या पढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं काफ़ी 10th के बाद। कुछ छात्र जैसे प्रोफेशनल कोर्स में आपका एक पॉलीटेक्निक आ जाता है, आईटीआई का कोर्स आ जाता है दोस्तों। ये सभी आपके जो होते हैं, जैसे कि कुछ छात्र 10th के बाद आईटीआई करते हैं। आईटीआई करने के बाद आप प्राइवेट फैक्ट्री वगैरह में, गवर्नमेंट जॉब भी निकलती हैं, रेलवे वगैरह में, इनके लिए अलग से टेंडर आते हैं दोस्तों। तो आईटीआई में भी आपके अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, जैसे कि आपके फिटर वगैरह के होते हैं। तो अन्य इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि मोबाइल का काम सीखना चाहते हैं तो आप आईटीआई कर सकते हैं।
और इसके बाद आप मोबाइल रिपेयरिंग का वगैरह का काम कर सकते हैं, या फिर जो सर्विस सेंटर होते हैं जहाँ पर आपके मोबाइल वगैरह के जो कार्य करने वाले इंजीनियर होते हैं वो अधिकतर आईटीआई करे हुए ही होते हैं। तो ये आईटीआई भी एक आपके लिए सुनहरा मौका रहता है। 10वीं के पास आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार की आईटीआई होती है, तो गवर्नमेंट, एक सरकारी। यानी अगर आपको सरकारी में करना है तो आपको एक क्वालिफाइंग एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद आपका सरकारी आईटीआई कॉलेज में प्रवेश हो जाता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी आईटीआई कर सकते हैं। और दूसरा ये आपका कोर्स होता है 1 या 2 वर्ष का। इसी प्रकार से एक पॉलीटेक्निक भी होता है, ये आपका 3 वर्ष का कोर्स होता है। एक तरह से डिप्लोमा होते हैं। इसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी किसी भी कंपनी में अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स। इन कोर्स की जो आयु होती है दोस्तों वो 6 से 2 वर्ष तक होती है, यानी कि 6 महीने से 2 वर्ष तक। कुछ कोर्सेज में से 6 महीने के होते हैं, कुछ 2 महीने के। कुछ छात्र 10th के बाद जैसे कि एक्टिंग करना चाहते हैं, या फिर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, या फिर आप डिप्लोमा इवेंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, डिप्लोमा डाटा एंट्री, ब्यूटी कल्चर, जैसे कि आप लड़कियां करती हैं ब्यूटी पार्लर वगैरह का जो कार्य सीखती हैं, डिप्लोमा डेंटल मैकेनिक, डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, जो आपके पेड़ वगैरह उगाते हैं वो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग हो जाती है। साइबर सिक्योरिटी में आप जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का कार्य कर सकते हैं, जो होटल में मैनेजमेंट का कार्य हो रहा है। केटरिंग का कार्य होता है। ये शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं। इन कोर्स की सीमा जो होती है 6 महीने से 2 वर्ष तक होती है, यानी कि कुछ कोर्स 6 महीने के भी होते हैं, कुछ 2 साल के भी होते हैं, कुछ 1 साल के भी होते हैं। तो ये सभी आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं 10वीं के बाद। अब डिपेंड करता है कि आपका मन किस में लगता है, आपको किस में इंटरेस्ट है, आप उसी हिसाब से सब्जेक्ट ले सकते हैं और आगे अपना भविष्य सुधार सकते हैं। कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जो सरकारी जॉब सीधे 10वीं के बाद लगती हैं। जैसे कि आपकी 10वीं के बाद कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं वो अलग अलग राज्यों में डिपेंड करता है। केंद्र की अगर बात करें तो अधिकतर जो 10वीं की पास भर्तियां रहती हैं, जैसे कि आर्मी वगैरह की भर्ती हैं, 10वीं पास भर्ती होती हैं। एसएससी की भर्ती होती हैं। आप आर्मी की तैयारी कर सकते हैं 10वीं के बाद। इसके अलावा आप सरकारी जॉब में बात करें तो डाकिया की एक जो भर्ती है, डाक विभाग में भर्ती आती है, ये भी 10वीं पास भर्ती आती है, तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ सरकारी जॉब भी हैं। कुछ छात्र इनमें से कोई भी कोर्स नहीं करते हैं, डायरेक्ट सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, जिनको जल्दी जॉब चाहिए। तो ये जो जॉब मैंने आपको बताई, जैसे कि आपकी आर्मी की तैयारी आप कर सकते हो, हर साल वैकेंसी आती हैं। इसके अलावा डाक विभाग में भी वैकेंसी आती हैं कि ये केंद्र की भर्तियां हैं। तो ये अधिकतर 10वीं पास भर्तियां रहती हैं। बाकी 12th को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं 12th को लेकर भी वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो आशा करता हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि जो भी छात्र हमसे यहाँ पर नए जुड़े हैं वो उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 10वीं के बाद हमें कौन सी सब्जेक्ट लेनी है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो जॉब आती हैं वो आर्ट्स में आती हैं। लेकिन अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस वाले विद्यार्थी आगे चलकर अपना कोर्स चेंज भी कर सकते हैं, वो आर्ट्स वाली भर्तियों की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं दोस्तों आपके लिए जो मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।